खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, नाच गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हमारा देश 75th रिपब्लिक डे मना रहे हैं। आज के इस दिन हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र कायम रहे, सबका सम्मान हो, सबकी आज़ादी कायम रहे, हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में विशेष रूप से डरे सहमे समाज, जिस पर हमारा समाज भी है, आज़ादी का अनुभव करे और विशेष रूप से हमारे देश के इस महान पर्व के अवसर पर हम सब मिलकर हमारे देश की तरक्की एवं हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे देश पर कृपा करें और हम पर अपनी वरदान एवं आशीष बरसाए। अन्य प्रार्थनाओं को भी हम समर्पित करते हैं और हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु से दया मांगते हैं। हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते
नहीं हम सा कोई, अज्ञानी न पापी। करो हम पे करुणा प्रभु जी हमारे। करो हम पे करुणा प्रभु जी हमारे। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा। महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, पावन आत्मा संग विराजे। तू ही पावन, तू ही प्रभु, पावन आत्मा संग विराजे। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, तो अपनी अद्भुत योजना के अनुसार सब कुछ का प्रबंध करता है। हमारे भारत देश के लिए दयापूर्वक ये प्रार्थना सुन। हमारे नेताओं को विवेकशील और नागरिकों को ईमानदार बना, ताकि देश में समन्वय तथा न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो और मानव जीवन को बढ़ावा मिले। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो है आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 1 से 8। पाठ का मूल वाक्य है, मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास याद है। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम उस पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देते हुए निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारे निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु के साक्ष्य देने में लजाओ और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 10 पद संज्ञा 1 से 9 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजे। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करे तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा देश और हम सभी 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश आजाद होने के बाद हम हमारे ऊपर अधिकार जताते हुए अपने देश को गणतंत्र देश के रूप में अपनाया और उसका 75वां सालगिरह है। इस परिप्रेक्ष्य में प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि लाल किले में बहुत बड़ा आयोजन होता है और एक प्रकार हमारे देश की तरक्की और हमारे देश की शक्ति का प्रदर्शन वहां पर होता है। इस परिप्रेक्ष्य में ईसाई समाज हमारे देश के लिए कितनी जरूरी है, इस पर मनन करना शायद सही है। पिछले आजादी के पर्व के अवसर पर मैं पवित्र मिस्सा किया था और शायद उस समय मैंने कलीसिया के योगदान के बारे में मेरी बातें रखी थी और काफी लोगों ने उन बातों को सुना है। आज ईसाई समाज, ना सिर्फ ईसाई समाज
माइनॉरिटीज को स्टिग्मेटाइज किया हुआ है। अगर हमारी ही बात की जाए, ईसाई समाज ऐसे माना गया है कि हम लोग कन्वर्शन के लिए यहां पर आए हुए लोग हैं, हमारा और कोई मकसद ही नहीं है। तो इसलिए हम जो कुछ करते हैं वो सारी चीजों को कन्वर्शन का उस चश्मे से देखने को या दिखाने की बहुत बड़ी साजिश एक प्रकार सफल होता हमें दिखाई देता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हमारे ही प्रदेश में कुछ ही दिन पहले एक पुरोहित को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि वह एक हॉस्टल का संचालन करता था और क्रिश्चियन हॉस्टल था और क्रिश्चियन प्रार्थनाएं वहां होना स्वाभाविक बात थी, और इसलिए अन्य कोई बात वहां पर नहीं निकली। उनके ऊपर कन्वर्शन का गलत आरोप लगाकर उन्हें बंद कर दिया गया। यह आजकल आम बात है। हमारे अनेक पास्टर लोग वो सिर्फ विश्वासी है और प्रार्थना करने के लिए एकत्र होने के कारण उन्हें बंद किए जाने लगे हैं। जब हम गणतंत्र देश है जहां पर सबकी आजादी है, धार्मिक आजादी है, क्या हम प्रार्थना करने के लिए किसी को गैर कानूनी मानना सही है? प्यारे भाई और बहनों, इस देश को बनाने वालों में ईसाई समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को मैं 3 चीजों पर बांटना चाहूंगा। हमारे ईसाई समुदाय इस देश को बनाने में एजुकेशन एवं हेल्थ केयर में इतने योगदान आज भी देते हैं, इसकी तुलना आप किसी भी अन्य समाज के साथ नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर बात की जाए, विश्व के सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे हमारे देश में हैं। ऐसा माना गया है 250 मिलियन बच्चे स्कूल में हैं। हमारे देश के 250 मिलियन बच्चे स्कूल में हैं और उसमें तकरीबन 119 मिलियन बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और 131 मिलियन बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 15 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ईसाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं हर साल। इस तरह से अगर हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अगर यह बात सच निकली तो हर साल तकरीबन 12 से 15 लाख बच्चे हमारे स्कूल से बाहर निकलते हैं। उनकी जांच किया जाए और उस पर जिस तरह से बेंगलोर के आर्च बिशप ने गवर्नमेंट को चुनौती दी है कि उसमें देख लिया जाए कि कितने लोग ईसाई बन गए हैं, उससे हमें पता चलेगा कि ये जो इल्जाम हमारे ऊपर साजिश के रूप में लगाए गए हैं कितने झूठे हैं। प्यारे भाई और बहनों, इस समाज को, इस देश को एजुकेट करने में कैथोलिक कलीसिया एवं अन्य कलीसियाओं के साथ मिलकर जो मुहिम चलाया गया है, इस तरह से किसी ने अभी तक नहीं किया है। हमारे एजुकेशन 3 चीजों के लिए मुख्यतः माने जाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन, हम एजुकेशन के नाम पर खिलवाड़ नहीं करते हैं। हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां पर क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट किया जाता है, साइंटिफिक एजुकेशन वहां पर इंपार्ट किया जाता है। हम वर्ल्ड क्लास सिटीजन्स को बनाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे स्कूल्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम आज भी विश्व भर में अपना नाम कमाया हुआ है। उसी के साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम
एक्सेसिबिलिटी के लिए माना जाता है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे एजुकेशन के संस्थाएं हमारे देश के कोने कोने में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनिंदा शहरों में ही आपके स्कूल इस प्रकार के क्वालिटी एजुकेशन के लिए मिल जाएंगे। आप जहां कहीं पर भी जाइएगा भारत के कोने कोने पर, वहां पर हमारे स्कूल अवश्य मिलेंगे और वही शिक्षा जो बड़े बड़े स्कूलों में दिया जाता है, वही क्वालिटी एजुकेशन आपको वहां पर भी प्राप्त होगा। एक्सेसिबिलिटी, ना सिर्फ एक्सेसिबिलिटी इस तरह से माना जाता है कि हमारे बच्चे हमारे स्कूल में फीस इतने नीचे रखे गए हैं तो कॉमन लोग भी वहां पर अपने बच्चों को दाखिला दिला सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन कभी कभी इतने कॉरपोरेट हो गए हैं कि वहां पर दाखिला लेना कॉमन व्यक्ति के लिए आज संभव नहीं होता है। लेकिन हमारे स्कूल्स में अभी भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं जब फीस उसका हम निर्णय करते हैं कि वहां पर साधारण सा लोग भी, उनके बच्चे भी एजुकेशन प्राप्त कर ले। इसीलिए हमारे एजुकेशन को एक्सेसिबिलिटी के लिए माना जाता है। उसी के साथ साथ हर कोई कॉन्वेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है। वहां पर हमारे बच्चों का कैरेक्टर निर्माण के साथ साथ, उनके व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मॉरल्स वैल्यू भी इंपार्ट किया जाता है। अक्सर जो कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे जो होते हैं, वहां पर वे क्वालिटी एजुकेशन के साथ वैल्यू भी हमारे स्कूल्स में से सीखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। तो इस प्रकार हमारे एजुकेशन सिस्टम को सारे लोग इसीलिए शाबाशी देते हैं क्योंकि ना सिर्फ ये एक व्यक्ति को बनाता है, एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे स्कूल में आज भी उपलब्ध है। उसी के साथ साथ सोशल सर्विस एवं ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में कलीसिया का जो योगदान है, अन्य किसी भी समाज का योगदान इसके तुलना में बहुत ही कम ही होगा। ऐसा माना गया है कि 753 हॉस्पिटल कैथोलिक कलीसिया द्वारा संचालित है। 753। उसी के साथ साथ डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, जिनको कोई नहीं है, ऑर्फनेज, इस प्रकार के 1229 संस्थाएं कैथोलिक संस्थाएं द्वारा संचालित है। मैं पूरे ईसाई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं यहां पर गिना रहा हूं। इस प्रकार हमारे सोशल सर्विस एवं ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में जो हमारा योगदान है, शायद गवर्नमेंट के आगे शायद हम निकल जाएंगे। तो ऐसे एक समाज को कन्वर्ट करने का एक प्रोपेगेंडा के तरह देखे जाना शायद उचित नहीं है। हमें हमारी बातों को रखनी चाहिए। और उसी के साथ साथ ईसाई धर्म जो है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस के लिए माना जाता है। हम सोशल जस्टिस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, इक्वालिटी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, सभी के एक होने पर हम गर्व करते हैं और उसी पर आधारित एक समाज के निर्माण का हम सपना देखते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, यही एक गवर्नमेंट का कार्य होता है, अपने सिटीजन्स का, अपने नागरिकों का संपूर्ण विकास। इसी क्षेत्र में कलीसिया भी हमारे देश में बहुत पहले से ही अपना योगदान देते आए हैं। ऐसे एक समाज को कन्वर्शन के नाम पर, कन्वर्शन के सिर्फ उसी के नाम पर एक कालिक पोत जाना सही बात नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, भले हम लोग आंखें बंद कर ले और यह विश्वास करने की कोशिश करें कि ईसाई लोग कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में एक भी ऐसा कोई प्रमाणित घटना नहीं है जहां पर हम लोग कन्वर्शन में इन्वॉल्व हुआ हो।
प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर हमारे देश की तरक्की के लिए आज प्रार्थना करते हैं। और उस समय वेदना के साथ में यह भी तथ्य आप सबों को याद दिलाता हूं कि आज एक साजिश के तहत हम सबको एक कन्वर्ट करने वाले मशीन के रूप में देखे जाने लगे हैं, जो गलत बात है। आप सभी इस तथ्य को जानते हैं। हम लोग इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि हम लोग पीस लविंग कम्युनिटी है। हम लोग हमेशा हमारी बात को प्रार्थनाओं के तहत आगे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी हमारी बातों को रखने का अवसर मिल जाना चाहिए और हम सबको रखना भी चाहिए। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 75वां गणतंत्र दिवस मनाते हैं, प्यारे भाई और बहनों, गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और उसी के साथ साथ उतने ही गर्व से हम कहते हैं हम ईसाई हैं। पूर्ण विश्वास के साथ में कि हम जिस तरह से देश के नागरिक हैं, हम प्रभु के संतान भी हैं, उसमें भी हम उतना ही गर्व करते हैं जितना हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे खून इस देश के लिए है, इस खून से हमारा वास्ता है, इस देश से हमारा वास्ता है। पूर्ण विश्वास के साथ में जब हम हमारे देश के लिए, तो हमारे देश की तरक्की के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन तमाम संस्थाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमारे नाम को साजिश के तहत कलंकित करने के लिए लगे हुए हैं। प्रभु ने सद्बुद्धि प्रदान करे। आमीन। मिलन की आस लिए भेंट हमारी स्वीकार करो, रोटी और दाख चढ़ाते तुमको स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए आलोकित भोजन बने यह रोटी, कृपा दान बने जीवन में हमारे। यह रोटी पावन हो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आए मिलन की आस लिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस सड़े पर आशीष दे। तेरी प्रजा इसे अपनी श्रद्धा के चिन्ह स्वरूप तुझे चढ़ा रही है। ये चढ़ावा तेरे पुत्र के शाश्वत बलिदानों में बदल जाए, ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे।
उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। देश के हर एक नागरिक को हम समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे देश में आपकी आशीष हो, कृपा हो, ताकि हम एक जनता बने जो तरक्की कर सके। हमारे देश के उन तमाम लोगों को भी हम विशेष रूप से आपके चरणों में लाते हैं, जो लाचार है, गरीब है और जिनकी कोई आवाज नहीं है। हमारे देश में प्रभु सबके लिए सम अपॉर्चुनिटीज बने, ताकि प्रभु सभी लोग एक साथ आगे बढ़ सके। ऐसे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो गरीबों एवं शोषितों की आवाज को दबाना चाहते हैं, आपकी जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। प्रभु, उन पर भी आपकी आशीष रहे, उनका भी मन परिवर्तित हो जाए। हम सब मिलकर आजादी के साथ आगे बढ़ने में प्रभु हमारे देश को तू अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर कि हम भी उन्हीं के समान दूसरों की सेवा करें और स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। ये नफरत की दीवार क्यों एक दूजे से जुदा। भाई भाई के खिलाफ क्यों रोता देश मेरा। मेरे वतन की तू ही रज़ा है, तेरे भरोसे
हिंदुस्तान है मेरे वतन की, तू ही रज़ा है तेरे भरोसे हिंदुस्तान है। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा।